2020 के लॉकडाउन में मेरी फ्रेंड ने मुझे एक शो रिकमेंड किया जिसका नाम था डिसेंडेंट ऑफ द सन, और उसके रिकमेंड करने के जस्ट बाद मैंने जाकर के उसको गूगल पे सर्च किया और मेरे सामने कुछ ऐसी फोटो आई। मैंने कहा ये क्या शो है यार, और मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने कहा फक। लेकिन मेरे दोस्त ने आज तक जितने भी शोज और वेब सीरीज मुझे रिकमेंड किए थे वो एक नंबर थे, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार ये शो पक्का अच्छा होगा, तभी वो मुझे रिकमेंड कर रही है। लेकिन फिर भी इसकी फोटो वोटो देखने के बाद मैंने कहा ये ऐसा ही शो होगा, ऐसे कुछ चल रहा होगा, अपनी नॉर्मल सी कहानी। लेकिन इसी साल जुलाई में मेरे पास कुछ काम वाम था नहीं, कुछ मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उठा करके सोचा ये शो देखती हूँ। 3 दिन हो गए और शो खत्म। आई वाज लाइक यार क्या शो था ये। अब जब मैंने जुलाई में शो देखा तो मैंने खुद ही सोचा कि यार चलो रिकमेंड कर देती हूँ, पर क्रेजी अशीफ में मैं तो फटियर शो की बात करती हूँ, कैसे इस शो को रिकमेंड कर दी थी। लेकिन आज सुबह 4 बजे जब मेरी नींद खुली और मेरे पास कुछ मन नहीं कर रहा था करने का, तो मैंने गाने सुनने चालू किए और वो थे डिसेंडेंट ऑफ द सन के। और इसीलिए आज मैं बात करने वाली हूँ 7 पॉइंट्स और व्हाई शुड यू वॉच डिसेंडेंट ऑफ द सन। पॉइंट नंबर 1, इट्स फ्री। अब ये शो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप जाकर के इसको गूगल पे सर्च करोगे तो लिख के आएगा नेटफ्लिक्स, और आप कहोगे क्या यार इसको तो टेलीग्राम आई मीन समझ गए होगे। लेकिन ये शो फ्री है एक्चुअल में। ये ZEE5 पे आपको ये शो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वो भी हिंदी डब में। एक्चुअल में इस शो के थे 16 एपिसोड्स, और मेरी फ्रेंड बता रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके 21 एपिसोड्स देखे हैं एंड ये कुछ 40 मिनट के हैं और ये आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो ZEE5 पे। अब आप कहोगे यार यशी फ्री तो है, लेकिन यार क्यों देखूं मैं इस शो को। तो पॉइंट नंबर 2, रियलिस्टिक। अब ये शो कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि यार ये क्या किस ग्रह की स्टोरी दिखा रहे जैसे हमारा बॉलीवुड मूवीज को देख करके होता है। लेकिन इस शो को देख करके मतलब इवन साउथ कोरिया का शो है, इतने कल्चरल डिफरेंसेस है हमसे, लेकिन फिर भी ये शो देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ एक रियलिस्टिक स्टोरी हम देख रहे हैं। इवन इसका जो है हम रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी लव स्टोरी है वो भी देखें तो वो भी काफ़ी हद तक रियलिस्टिक बैठती है। जैसे कि डॉक्टर में उनका हर बार उनको फ्रेंड जोन कर देना, उनको चूजी होना, लड़कियां चूजी होती हैं, तो मतलब बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक बैठती है। हाँ कुछ पॉइंट्स पे जैसे कि एंडिंग के पॉइंट पे एक ट्विस्ट उन्होंने डाला था जो कि मेरे लिए इतना तो रियलिस्टिक नहीं बैठा, लेकिन ये पूरी सीरीज 90% टाइम्स रियलिस्टिक जाती है। पॉइंट नंबर 2, कॉमेडी। अभी डॉक्टर पेयोन का 3 बार उनको ऐसे टरका देना अपने शिजिन को, हीरो जो है हमारी, उस पे इतनी एक पॉइंट पे इतनी सही कॉमेडी होती है, मतलब पूरी तरफ डिजास्टर है, उसके बीच एक ऐसी कॉमेडी होती है इसमें इतनी हंसी आती है। बाय द वे शो इतना ज्यादा बढ़िया था कि इसकी कई भाषाओं में कई डब्स भी बन चुके हैं। मैंने YouTube पे वीडियोस देखी, क्लिप्स वगैरह, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही टेप के रखा है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है ना भाई वो ओरिजिनल ही होता है। और इसका कॉमेडी का लेवल बढ़ाने में एक डॉक्टर और नर्स की रिलेशनशिप होती है, वो जब भी आते हैं वो मतलब कॉमेडी करके चले जाते हैं। और एक बंदा होता है, आई गेस ये था, मुझे नाम नहीं याद है, तो वो भी मतलब कॉमेडी बढ़ा के ही जाते हैं। सो इस सीरीज में कॉमेडी तो बिल्कुल है। पॉइंट नंबर 3, सपोर्टिंग कास्ट। अब इसकी जो पूरी कास्ट है वो बड़ी अमेजिंग है, लेकिन अभी मैंने जैसे डॉक्टर और नर्स की रिलेशनशिप की बात कही, इवन जो डैनियल और ये वहाँ होते हैं, अब सीरीज देखोगे तो समझ जाओगे कि किसकी बात कर रही हूँ। इन सभी लोगों ने इतना कड़क रोल प्ले किया है इस पूरी सीरीज में कि मतलब हमारे जो मेन हीरो हीरोइन है उनसे भी ज्यादा मतलब मुझे कई बार ये लोग इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। एक्चुअली तो सीरीज इन्हीं 4 लोगों पे बेस्ड है, लेकिन इन लोग पे आस-पास वालों में जब ये लोग उरुक ट्रांसफर होते हैं और जब ये लोग वहाँ पे सारे कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाता है तो ये चीज बहुत ही बढ़िया लगती है सीरीज में। पॉइंट नंबर 5, एक्शन। अब जब मैंने ये सीरीज चालू की थी तो उसमें कुछ ऐसा सीन दिखाया था एक्शन का जो एक्चुअल में तो अच्छा था, लेकिन अब क्या बताऊं यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो क्या मैं बोलूं। इसी वजह से मैंने पिछले साल बंद ही कर दी थी, थोड़ी बहुत देखी भी थी शायद मैंने, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई तो मैंने बंद कर दी। एक्चुअल में इस शो का एक्शन बहुत अच्छा है, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिखाए गए हैं और भी जो आसपास चीज़ें चल रही हैं, लाइक उरूक में जो भी चलता है। हाँ वही बस एंडिंग का जो है ना वो मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, लेकिन वही कहते हैं ना कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। पॉइंट नंबर 6, एंडिंग। अब आप कहोगे मैं तब से एंडिंग की बुराई करती फिर रही हूँ और मैं एंडिंग की ही तारीफ कर रही हूँ। एक्चुअल में इसकी एंडिंग अच्छी है, मतलब देखो मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तो बनी नहीं है, सेटिस्फैक्शन ही नहीं, वो सेटिस्फैक्शन तो था मुझे, लेकिन एंडिंग जो है उसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं लगी, मतलब मुझे नहीं, हम एक ओपिनियन बना लेते कि ऐसी ही होनी चाहिए, तो वो मुझे सही नहीं लगी। लेकिन
बढ़िया है। मतलब एंड में जब एक पॉइंट आता है, मैं बोलूँगी नहीं क्या था वो, तो मेरे को लगता है हाँ, ये मतलब सीरीज़ जब एंड होती है तो फेस पे एक स्माइल छोड़ करके जाती है, और क्या चाहिए आपको एक सीरीज़ से। पॉइंट नंबर 7 जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहा वो था इसके सॉन्ग्स। मतलब यार इसके सॉन्ग्स भाई साहब, मतलब मुझे लगता है जुलाई से अभी अक्टूबर तक मैं इतनी बार इसके सॉन्ग्स प्ले कर करके सुन चुकी होंगी, लेकिन भाई मैं इसके सॉन्ग से बाहर आ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि इसके सॉन्ग्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं। इसके कुछ सॉन्ग जैसे कि एवरी टाइम और टॉक लव, यू आर माई एवरीथिंग, हाउ कैन आई लव यू ज़रूर सुनना है। मुझे लगता है काफ़ी अंडररेटेड है, लोग सुनते ही नहीं है सॉन्ग को, लेकिन हर सॉन्ग मतलब इतना सोलफुल और कह सकते इतना बढ़िया लगता है ना कि मतलब बार बार सुनने का मन करता है। एंड मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ इसके गाने को, आई वाज लाइक यार ये गाना यही पूरी मज़ा आ जाती है। मतलब ये सीरीज़ में भी जब भी गाना बजता है, खासकर एवरी टाइम, वो बिल्कुल फिट बैठता है भाई, मज़ा आ जाती है जब भी बैकग्राउंड में, इवन बैकग्राउंड स्कोर हो गया सब एकदम मज़ेदार। सो मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है और आप कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग टाइप का कुछ देखना चाहते हैं जो आपको मतलब मज़ा आ जाए जिसको देख करके, तो मेरे हिसाब से ये शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये फ्री भी है ZEE5 पे, आप आराम से देख सकते हैं इसको। फैमिली के साथ इस शो को आप देख तो सकते हो, पर इसमें कुछ किसिंग सीन्स हैं, तो उसको बस बढ़ा देना आगे। मैंने भी देखा हुआ है अपनी फैमिली के साथ, तो जब भी ऐसा कुछ आता था तो स्किप मार देती थी, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं है जो आप नहीं देख सकते हो। तो और अगर आपने ये शो देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये शो कैसा लगा था। खैर मुझे तो ये शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये शो को उस कम्युनिटी टैब में रिकमेंड करके छोड़ना ही काफ़ी नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना है तो मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको क्यों सब्सक्राइब करोगे। और अगर मुझे ऐसा कोई शो मिलता है जो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बड़े दिल के करीब है, तो फिर मैं यहाँ पे ज़रूर रिकमेंड करूँगी उसको। और तब तक के लिए बाय बाय।